क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। पहले आप कर चुके हो लीनियर इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर चुके हो। फैक्टर हम कैसे बनाते हैं, दो तरीके से फैक्टर बनते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर सबकी वन आ रही है वेरिएबल की, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले एज यूजुअल। इसके एलसीएम लेंगे x into x x² minus 1 is equal to 3। जब ये डिनोमिनेटर साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा 3x, एंड 3x को जब इस साइड लेके आते हैं तो x² minus 3x minus 1 is equal to 0। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे का काम सेम है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए या तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, वो भी इजी है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करोगे, सारे हम पहले कर चुके हैं कि जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। अब जब आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x के साथ जो होता है वो क्या होता है, a की वैल्यू, x के साथ जो होता है वो क्या होती है b की वैल्यू, और जो c है वो -1। साइन साथ में लेना है, तो ये आपकी a b और c की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू भरेंगे a की जगह b की वैल्यू -3 ब्रैकेट ले लेना है, प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 into a1 है, c -1 है, अपॉन 2 into 1 a की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस 3 3 9, माइनस को स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज इक्वल टू ओवर 2। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जब ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 ओवर 2। तो यहाँ पे ये कैसे आ रहा है, रूट में आ रहा है। रूट इसका हम निकाल नहीं सकते रूट 13 का, तो इसकी x की दो वैल्यू जो भी आएंगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। क्या है वैल्यू, एक बार प्लस का साइन लोगे और एक बार माइनस का लोगे, तो दूसरी वैल्यू 3 माइनस √13 ओवर 2। क्लियर है। अब ये जो चैप्टर 4 है इसके अंदर आपको, जैसे हमने 9th में पढ़ा था, तो आपको सीधी सीधी इक्वेशन दी थी क्वाड्रेटिक, उसके आपने ऐसे फैक्टर बनाए थे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। लेकिन अब आपको 10th क्लास में डायरेक्ट नहीं दिया होगा, वहां पे आपको फ्रैक्शन में या कुछ भी हो सकता है, उसको आपको पहले सॉल्व करना है और सिंपल इक्वेशन बनानी है, उसके बाद आपने आगे प्रोसीड करना है। अब ऐसे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। अब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर भी यही है कि आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ के पहले इक्वेशन बनानी है। जैसे लिखा है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। ठीक है। तो जो होता है कि रहमान की जो एज है 3 साल पहले, उसका रेसिप्रोकल मतलब तो जैसे 5 तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5, और 5 years from now और 5 साल बाद वाली एज उसका रेसिप्रोकल जो है उनका जो जोड़ है वो 1/3 है। तो इसका मतलब पहले तो आपको प्रेजेंट एज पता होना चाहिए, तो वो हम मान लेंगे लेट रहमान प्रेजेंट एज x years बिफोर 3 years बिफोर क्या एज होगी, 3 साल पहले कितनी होगी इसकी x माइनस, तो इसका रेसिप्रोकल 5 year अभी प्रेजेंट एज x है, तो 5 year के बाद क्या होगी x + 5, और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/x + 5। क्लियर है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि इन रेसिप्रोकल का जो जोड़ है सम 1/x - 3 प्लस 1/x + 5, इसका और इसका जोड़, सम तो मीन जोड़ किसके इक्वल है, जोड़ आपको दिया है 9 is 1/3, इसके बराबर है ये 1/3। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई
सिंगल वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, तो इसको भी ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई बार स्टेटमेंट में हमने ये बनाया है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, जैसे ये किया ना हमने, वैसे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसको भी आगे आपने इससे आगे ऐसे सॉल्व करना है। एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए इस बच्चे को नहीं आता, मैं दोबारा मैं सिखा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से देखना। अब क्या करते हैं, जैसे हम नंबर्स का एलसीएम लेते हैं वैसे इसका लेना है, लेकिन बाय चांस क्या है कि जो यहाँ पर हम फैक्टर तो बना नहीं सकते क्या, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मान लेंगे कि दोनों के प्राइम नंबर डिफरेंट है दोनों, ये आ गया x - 3 x + 5। यहाँ रफत में आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा मैं, जैसे 1/7 + 1/11, इसके ऐसे लेना तो हम क्या करते हैं भाई, 7 × 11 करते हैं, दोनों प्राइम नंबर है ना, और फिर क्या करते हैं, ऊपर क्या करते हैं, इस जैसे 7 नीचे तो 7 को डिवाइड कर दिए 11 से ऊपर मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ से इसके नीचे x - 3 है तो इससे x - 3 कट जाएगा, ऊपर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x + 5 से, फिर प्लस, अब यहाँ पे 1 है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो इसके नीचे है इसको डिवाइड किया, जो ये बचा x - 3 इससे ऊपर मल्टीप्लाई, लेकिन अभी कोशिश ये किया करो जब दो वैल्यू हो तो उसको ब्रैकेट में लिखा करो, क्लियर है, क्योंकि हम बाय चांस माइनस का साइन है और हम ब्रैकेट में लगाते हैं तो गलती हो भी सकती है, ये तो बाय चांस यहाँ प्लस है, अगर माइनस होता तो ये साइन हमारे चेंज होंगे, तो अभी फिलहाल हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आएगा, x + 5 और x - 3 ऐसे रहेगा, क्योंकि हम प्लस का साइन, x + x क्या हो जाएगा 2x and 5 - 3 + 2, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है, अब मल्टीप्लाई नीचे कर लो या ऊपर जाके करना आपकी मर्जी है, तो हम इसको ये पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x², ये a - b या तो ये फॉर्मूले से कर लो या ऐसे कर सकते हो, m × x x², x + 5 5x, फिर -a की वाली -3x and -15 = 1/3, तो ये आ जाएगा 2x + 2, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 3 से इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो सीधा डायरेक्ट करो, 3 से इसको करेंगे तो 3 × 6x और 3 × 6, और इसको इधर 1 से x² + 5x, हाँ 5x - 3x कितना हो जाएगा 2x - 15, अब ये इक्वल टू बीच में आ गया, हम एक साइड लेके आते हैं, बाकी सारी वैल्यू साइड ले जाते हैं, जब ये सारी वैल्यू हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 6x इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये 6 भी, तो इस साइड एक साइड क्या रह जाएगी 0, तो ये x² प्लस का 6x, ये 2x प्लस का, ये तो प्लस के रहेगा, 6x माइनस हो जाएगा, फिर -15 और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 = 0, ये क्या जाएगा माइनस का 4x माइनस के 21 = 0, तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आपने हम मिडिल टर्म स्प्लिट करनी तो वैसे कर दो, अदरवाइज हम मिडिल टर्म स्प्लिट जैसे यहाँ 4 है तो सामने दिखाई दे रहा है कि जब हमने सीखा हुआ पहले क्या करते थे, c × a को मल्टीप्लाई करते हैं, c की वैल्यू 21 है माइनस और a की वैल्यू 1, तो c × a क्या आएगा आंसर -21, और 21 के फैक्टर क्या होंगे, या तो 1 × 21 होगा या 3 × 27, और तो कुछ नहीं होता ना, और 3 और 7 को ऐड करने पे 4 भी, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पे 4 भी आ जाएगा, लेकिन माइनस का 4 चाहिए तो हमें बड़े नंबर के साथ लगाना है माइनस का साइन। x² कोशिश करो ये जो माइनस होता है यहाँ पे प्लस कर लो, और माइनस को ब्रैकेट में कर लो। अब आपको क्या करना है, -4 की जगह क्या लिखना है 3 - 7 × x - 21 = 0। अब इसको ओपन करते हैं, x² + 3x - 7x - 21 = 0, फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे, x + 3, यहाँ -7 कॉमन आ जाएगा, x + 3, तो यहाँ पे अब ये दो टर्म बन गई, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है x + 3 कॉमन, x - 7 = 0। अब या तो इन दो के नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी 0 होगी, x + 3 = 0 होगा, अदरवाइज x - 7 = 0, तो यहाँ से तो x = -3, यहाँ x = 7। अब हमें पता है एज निकालनी है, तो एज तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो क्या होगा आंसर हमारा x = 7 होगा, तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या होगी, रहमान लिखना होता है मुझे, जिसका हाफ मार्क्स करता है, रहमान प्रेजेंट एज = 7 इयर्स, क्लियर है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो डरने की जरूरत नहीं होती है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, थोड़ा कोशिश करो उसको अपनी ना रियल लाइफ के साथ जोड़ो, ऐसे स्टेटमेंट हमें बहुत टफ लगेगी,
उसको अपने रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ो। उसके बाद समझो कि सपोज करो कि रहमान मैं ही हूँ और मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरी जो एज है वो 3 साल बाद, अब अभी कितनी है 42 है, तो 3 साल बाद क्या होगी 42 + 3। लेकिन मुझे अपनी एज पता है ना बी की इस टाइम कितनी है, लेकिन इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में रहमान की प्रेजेंट एज तो उसको हमने x मान लेना है। 3 साल बाद x माइनस, अच्छा 3 साल पहले x माइनस 3 हो जाएगी और 5 साल के बाद x + 5। लेकिन अब क्वेश्चन में ये बोला था कि इनकी इस एज और इस एज के रेसिप्रोकल का सम, इनका सम नहीं रेसिप्रोकल का। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जैसे 7 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/7 होता है, तो ऐसे इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 1/this और इसका 1/this। तो आपको फिर क्वेश्चन बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों रेसिप्रोकल का सम इज 1/3। इसके बाद पहले आपने एलसीएम लेना है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लो। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ स्पेशली क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है तो आपको फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसी मेथड से ही करना है, फिर उस मेथड से मेरे नंबर एग्जाम में कट जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। पहले आप कर चुके हो लीनियर इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर चुके हो कि फैक्टर हम कैसे बनाते हैं। दो तरीके से फैक्टर बनते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर सबकी 1 आ रही है वेरिएबल की, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले एज यूजुअल। इसके एलसीएम लेंगे x x x² - 1 = 9। जब ये डिनोमिनेटर साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा 3x, एंड 3x को जब इस साइड लेके आते हैं तो x² - 3x - 1 = 0। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे का काम सेम है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए या तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, वो भी इजी है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था -3 + -b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करोगे, सारे हम पहले कर चुके हैं कि जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है दैट इज ax² + bx + c। अब जब आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x के साथ जो होता है वो क्या होता है a की वैल्यू, x के साथ जो होता है वो क्या होती है b की वैल्यू, और जो c है वो -1। साइन साथ में लेना है, तो ये आपकी a b और c की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू भरेंगे a की जगह b की वैल्यू -3 ब्रैकेट ले लेना है, प्लस माइनस -b का स्क्वायर -4 × a1 है c -1 है अपॉन 2 × 1 a की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस × माइनस प्लस, प्लस माइनस 3 × 9, माइनस तो उसके प्लस हो जाएगा, माइनस × माइनस प्लस 4 × 4। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज =2। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जब ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 3 ± √3/2, तो यहाँ पे ये कैसे आ रहा है रूट में आ रहा है। रूट इसका हम निकाल नहीं सकते रूट काटने का, तो इसकी x की दो वैल्यू जो भी आएंगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। क्या है वैल्यू, एक बार प्लस का साइन लोगे और एक बार माइनस करोगे, तो दूसरी वैल्यू 3 - √13/2। क्लियर है। अब ये जो चैप्टर 4 है इसके अंदर आपको जैसे हमने 9th में पढ़ा था तो आपको सीधी सीधी इक्वेशन दी थी क्वाड्रेटिक, उसके आपने ऐसे फैक्टर बनाए थे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। लेकिन अब आपको 10th क्लास में डायरेक्ट नहीं दिया होगा, वहां पे आपको फ्रैक्शन में या कुछ भी हो सकता है उसको आपको पहले सॉल्व करना है और सिंपल इक्वेशन बनानी है, उसके बाद आपने आगे प्रोसीजर करना है। अब ऐसे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। अब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर भी यही है कि आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ के पहले इक्वेशन बनानी है। तो जैसे लिखा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। ठीक है, तो जो होता है कि रहमान की जो एज है 3 साल पहले उसका रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल मतलब तो जैसे 5 तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 और 5 ईयर फ्रॉम नाउ और 5 साल बाद वाली एज उसका रेसिप्रोकल जो है उनका जो जोड़ है वो 1/3 है। तो इसका मतलब पहले तो आपको प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए, तो वो हम मान लेंगे लेट रहमान प्रेजेंट एज x years बिफोर 3 ईयर बिफोर क्या एज होगी 3 साल पहले कितनी होगी इसकी x माइनस, तो इसका रेसिप्रोकल जो कि नई जो एनसीईआरटी की हमारी नई बुक है उस हिसाब से है, लास्ट ईयर कुछ और था। तो इसके अंदर करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि मान लीजिए तो आपको पता है कि जनरल इक्वेशन ऐसे होती है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, और आपको ये भी पता है ए बी और सी की वैल्यू क्या होती है। तो लेकिन इन क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमने कोऑर्डिनेट फार्मूला किया था ना, उसके अंदर रूट के अंदर ये वाली वैल्यू लिखी थी b² - 4ac, ठीक है। तो ये जो b² - 4ac है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, या कई बार इसको शॉर्ट वर्ड मतलब डी से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? कैपिटल डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो जब ये वैल्यू, जब आप यहाँ पे बी ए और सी की वैल्यू भरोगे और ये आंसर अगर 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा, बेशक वो फ्रैक्शन का हो या कैसे भी। अगर वो पॉजिटिव आए तो इसका मतलब इस इक्वेशन के टू डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट अलग अलग वैल्यू होगी, और रियल होगी। रियल का मतलब जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करती है। और अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाए इसका मतलब तब भी रियल ही होंगे, बट दोनों वैल्यू क्या आएंगी? इक्वल। जैसे कि पहले आई भी थी x की, जो हम दो वैल्यू निकाल रहे थे कई बार सेम भी आ रही थी ना, तो इसका मतलब वो इक्वल रियल होंगे। अगर लेस देन 0 है तो उस केस में आपने क्वेश्चन को करना ही नहीं, क्योंकि कोई भी x की वैल्यू आपको आएगी नहीं रियल। अगर वो आएगी तो इमेजिनरी होगी। इमेजिनरी मतलब होता है कि जो चीज है ही नहीं वो इमेजिन कर सकते हैं, रियल नहीं है। क्लियर है? तो अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आपको ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की -6 और c की 3। तो यहाँ पे जब b² - 4ac की वैल्यू निकालूंगा तो b की जगह b की वैल्यू 4a × c, 36, 4 2 या 12, 12 3 जा क्या आया? 0 आ गया। अब 0 आ गया तो इसका मतलब 2 इक्वल रूट हो गए, क्या होंगे? 2 इक्वल एंड रियल रूट। अब इन दोनों ही कंडीशन में रियल रूट है, बेशक वो इक्वल है या इक्वल नहीं है, आपको वो भी निकालने की है। निकालने का तरीका सेम, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, जो आपको सही लगे। अब आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपको यहाँ पे पता है कि इसको -6 को स्प्लिट करना है, तो 3 2 जा 6, क्या किसी तरीके से 6 आएगा? 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 × 6 होंगे या 2 × 3 होंगे? ऐसे होगा ना। तो अगर आपको लगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कैसे करेंगे? -3 अभी हम कर चुके हैं पहले पिछले एक्सरसाइज में, अपॉन 2a। तो b की वैल्यू -6 प्लस माइनस, अब ये देखो ये भी जो चीज है रूट के अंदर वाली, ये अभी हम निकाल चुके हैं, 0 आई थी, सीधा हम डायरेक्ट यहां पे 0 कर दो, आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगी ना। एंड नीचे 2 × a, तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 ओवर 4 काटेंगे तो 3/2 आ जाएगी। अब 3/2 ये तो प्लस माइनस 0 हो गया, तो आगे 0 ऐड करो या माइनस करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपके जो आंसर आएंगे दो वो क्या हैं? 3/2 और 3/, आप सेम ऐसे लिखो, सेम वैल्यू आनी चाहिए थी ना, अकॉर्डिंग टू डी। क्लियर है? ऐसे ये क्वेश्चन आपने आगे करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सेकंड भी कुछ ऐसा ही है, बट इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे b की वैल्यू नहीं दी और b की जगह क्या लिख दिया? k लिख दिया, बस इतना सा फर्क है। और ऊपर बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2 इक्वल रूट, कि अगर इसके क्या है 2 इक्वल रूट है, तो हम लिख सकते हैं कि इसको पॉलिनोमियल px है 2 इक्वल रूट कब होते हैं? इफ कि b² - 4ac क्या चाहिए?
इज इक्वल टू 0। तो बोलो यहाँ पे b की वैल्यू a स्क्वायर और a और c की वैल्यू 3 a स्क्वायर 4 2 जा 12 3 जा 36 ये 36 आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी क्लियर है यस ऐसे आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट नहीं दी है लेकिन क्या करना पड़ेगा इसको पहले आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले kx से x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा kx स्क्वायर -2 kx + 6 0। अब बन गई क्वाड्रेटिक। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है -2k और c की वैल्यू क्या है 6। अब आप फिर से इस px है इक्वल रूट बोला था ना। अब जब इक्वल रूट होंगे कब इफ b स्क्वायर -4ac = 0 तो b की जगह वैल्यू क्या है ये -2k का स्क्वायर 4a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। अब -2k का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर 6 × 24 24k = 0। अब यहाँ से 4k कॉमन आ जाएगा k माइनस ये दो फैक्टर बन गए। इसका मतलब या तो 4a = 0 होना चाहिए या k - 6 = तो यहाँ से k की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ k की वैल्यू 6 आएगी। तो k की वैल्यू 2 आई है 0 भी हो सकती है या 6 भी हो सकती है। क्लियर है। ऐसे सीधा सीधा तो आपको आना नहीं है। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा थोड़ा सा क्लियर लिखा होगा लेकिन आपको इसको पहले सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक बनाना है। उसके बाद a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो भी कंडीशन दी होगी जैसे यहाँ कंडीशन दी थी कि इसकी इक्वल रूट है तो आपने क्या लगा दी इक्वल टू 0। लेकिन अगर कई क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है सीबीएसई एग्जाम में ये लिखा हो कि दिस इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट फिर आपने क्या लिखना है ये वाला b स्क्वायर - 4 इक्वल टू की जगह क्या कर देना ग्रेटर देन 0। तो जहां-जहां ये इक्वल टू वहां क्या आता जाएगा ग्रेटर देन का साइन बस। और एंड में भी ये लिखा होगा इक्वल टू k इज ग्रेटर देन दिस। अब ग्रेटर देन मतलब मान लो k इज इक्वल टू ग्रेटर देन 5 तो 5 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सिर्फ आपको इक्वल टू जगह क्या करना है तो हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करके जाते हैं लेकिन कई बार सीरीज एग्जाम में हो सकता है ये कंडीशन आप दी हो ये वाली दी हो तो करने की जरूरत नहीं है करना वैसे ही है बस साइन का ही फर्क होगा। क्लियर है यस बाकी के जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को हम कर ही चुके हैं। आई होप कि कुछ तो समझ आया होगा।